भाई सुनो, बात करने वाला अपन क्या, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक। और भाई ये जो बायोटेक चैप्टर है ना, ये आपके चैप्टर 6 से पूरा कनेक्टेड है। इसीलिए चैप्टर 6 के बाद पता नहीं इन गवारों ने 11 12 को इतना दूर क्यों कर दिया, इसे जस्ट साइड में ही लिखना चाहिए था, ठीक है। सो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, पहली चीज तो इसका मतलब क्या होता है भाई, ये समझो। बायोटेक्नोलॉजी देखो यहाँ पे ये दो चीज से मिलके बना है, एक तो बना है बायो से और एक बना है टेक्नोलॉजी से। अच्छा, हम पहले के टाइम पर पता है, पहले के टाइम पर हम गाय से दूध लिया करते थे, तो आज भी लेते हैं। आज कौन सा भैंसे से दूध लेते हैं, आज भी गाय से दूध लेते हैं। और पहले अब आज कौन सा सीधा पनीर निकालती है, दूध आज भी निकालती है। लेकिन फर्क क्या है बस, तो बायो माने हुआ लिविंग, अगर आप लिविंग में टेक्नोलॉजी को लगा दोगे उसे क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। समझ में नहीं आएगा, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करना सिर्फ अपने फायदे के लिए। ओ सर, वो जो था वो मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, वहां भी तो यूज करा था एक लड़की ने एक लड़के को, विक्की कौशल को। क्या वो अच्छी बात थी सर, वो भी था बायोटेक्नोलॉजी? नहीं, वो नहीं है। यूज का मतलब है प्रोडक्ट से बात होती है कि अगर आप किसी लिविंग को यूज कर रहे हो, एक प्रोडक्ट आपको से चाहिए, है ना। जैसे गाय को हम पालते हैं उसके दूध के लिए, या सुनो, बकरी को पालते हैं दूध और उसके मीट के लिए, और मुर्गी को उसके अंडे के लिए। तो जब भी आप किसी लिविंग का यूज करते हो अपने बेनिफिट के लिए, इसी चीज को शुद्ध भाषा में बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिसके हम दो टाइप पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है दो टाइप की होती है, मतलब दो तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। दो टाइप नहीं तो दो तरह डिफाइन। एक तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड, जो पुराने समय से चला आ रहा है। एक है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जो आज के समय की हम बात कर रहे हैं। भाई पुराने समय में जैसे मैंने कहा, ऑब्वियस ही बात है, गाय से हम दूध लेते थे, ये था ट्रेडिशनल, जो पुराने समय से चला आ रहा है। यही सेम चीज हम आज भी कर रहे हैं मॉडर्न के अंदर, लेकिन एक फर्क है। फर्क बताऊं क्या है? आज हम जिस गाय का इस्तेमाल कर रहे हैं दूध लेने के लिए और जो पहले करते थे, दोनों में फर्क है कि पहले की जो गाय थी वो नेचुरल हुआ करती थी, आप उसमें कोई चेंज नहीं करते थे, कोई हरकत नहीं करते थे। लेकिन आज जिस गाय का आप यूज करते हैं, उस गाय की बॉडी में आपने कुछ ना कुछ जेनेटिक चेंजेस करे होते, फिर आप उससे दूध लेते हो। दोनों फर्क आ गया भाई। पहले था कि नेचर ने आपको जैसी स्पीशीज दी आपने वैसे यूज कर लिया, ये था नेचुरल, जो ट्रेडिशनल शुरू से चलता हुआ आ रहा है। कि हमारे पूर्वज उनमें छेड़छाड़ अगर करते तो कैसे, कि वो अपने हिसाब से इनमें क्रॉसिंग कराते थे, लेकिन जीन्स में कुछ ऐसा चेंज नहीं करते थे। अगर मानो उन्हें दिखता है कि यार एक बहुत ही अच्छी ब्रीड है जिसके अगर क्रॉस करवाएंगे तो हम इसकी जो वैरायटी है, जो कैरेक्टर, वो इस वाले काम में आ जाएंगे, या सुनो। तो हम ऐसा करने के लिए इनके बीच में क्रॉस करवाते थे, और उस क्रॉस से फिर पता अपने को क्या मिलता था, नया ऑर्गेनिज्म मिलता था। ओके, अब आज क्या हो गया, आज हम बिना क्रॉस करवाए काम कर देते हैं। कैसे? हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से काम हो जाता है, आपको कोई क्रॉसिंग की नीड है ही नहीं। माने आप इस समय नेचुरल फिनोमेना को यहाँ पे बाईपास किया जा रहा है। आजकल हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से सारा काम कर ले रहे हैं, यस और नो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले के समय आप गाय से दूध लेते थे, तो आज भी ले रहे हो, लेकिन फर्क इतना है कि आप जब पहले गाय से दूध लेते थे तो उस गाय में कोई आपने चेंज नहीं करा, नेचर ने, भगवान ने उसको जैसा बनाया आपने वैसा ही यूज किया। लेकिन आज क्या है, आज अगर मान लो कोई गाय आपके पास है तो आप उसके जीन्स को चेंज कर रहे हो, और चेंज करके चाह रहे हो कि वो और ज्यादा आपको दूध दे और अच्छी क्वालिटी का दूध दे। यानी कि अब आपने काऊ की बॉडी में कुछ जेनेटिक चेंजेस क्रिएट करे, यस और नो? क्या आपको इतना क्लियर हुआ कि आज और आज से 100 साल पहले की बायोटेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस था? पहले हम, अगर हमें कोई जेनेटिक चेंजेस करने भी हैं तो हम नेचुरली करते थे कि नेचुरली क्रॉस करा दिए, हो गया। लेकिन आज बिना क्रॉस कराए हम लैब में भी ये काम कर सकते हैं, यस और नो? तो बायोटेक्नोलॉजी की दो टाइप, एक ट्रेडिशनल और एक बायोटेक्नोलॉजी, सॉरी मॉडर्न। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है किसी भी लिविंग का यूज करना सिर्फ अपने फायदे के लिए, यस और नो? अपने फायदे के लिए यूज करना, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। अब दो तरह के हो गए, कौन कौन से? ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल में क्या था कि जो पुराने समय में हम यूज करते थे लिविंग को, वो था ट्रेडिशनल, और वही हम आज भी कर रहे हैं। लेकिन फर्क बस इतना है कि अब जब हम जिस स्पीशीज पे काम कर रहे हैं, हमने उसमें कुछ चेंजेस आर्टिफिशियली क्रिएट कर दिए हैं। आपको पता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी एक उस साइकिल की तरह है जो दो पहियों पे चलती है। आज की मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी उस साइकिल की तरह जिसके दो पहिए हैं, और वो दो पहियों के नाम क्या है जिस पे चल रही है? उन दो पहियों के नाम सुनो। जैसे ये हो गई
इस तरह से, ये पीछे सीट हो गई। तो भाई यहाँ पे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के 2 पहिए कौन कौन से हैं? पहले पहिए का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, और सेकंड पहिए का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग। यस और नो? माने साइकिल चलाते हैं, साइकिल के दोनों पहिए इंपॉर्टेंट है। आप सोचो कि नहीं व्हीली कर ले, मैंने स्टंट दिखा रहा, तो भाई स्टंट ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, कहीं तो नीचे पसरे मिलोगे, लेकिन दोनों पहिए चलाओगे तो आप लंबा जा सकते हो। यस और नो? तो वहाँ पर ये साइकिल के 2 पहिए का मतलब क्या है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी 2 चीज़ पे टिकी हुई है, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरी केमिकल इंजीनियरिंग। अब ये 2 चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें के मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ये है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जिसके 2 पहिए हैं, एक पहिया ये और दूसरा पहिया ये मुझे मॉडर्न वाली कम टेस्ला का टक सारा लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पे पहला हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग, स्पेलिंग शिट, और यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग। सवाल पता ये आता है कि सर ठीक है आप 2 पढ़ा रहे हो, पहले इनका मतलब बताओ होता क्या है ना, बेसिक डेफिनेशन क्या है इन दोनों चीज़ों की। देखो भाई, मान लो कि एक बैक्टीरिया है आपके पास, मैं थोड़ा सा इसको और सही दिखाता हूँ। बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के पास ये एक डीएनए है, और आपकी इच्छा कि सर मैं बैक्टीरिया के डीएनए में ना कोई बाहर से एक नया डीएनए जोड़ना चाह रहा हूँ। या सुन लो, आप बैक्टीरिया के डीएनए में बाहर से एक नया डीएनए जोड़ना चाह रहे हैं, तो आपने करा क्या? आपने पहले डीएनए ढूंढ कर लाए कि कौन सा डीएनए लगाना है, पहले तो ढूंढना पड़ेगा ना। अब आप डीएनए ढूंढ कर लाए और आपने डीएनए कहाँ करा? डीएनए लगा दिया इसके मेन डीएनए के अंदर। अब मुझे बताओ, आपने बैक्टीरिया का डीएनए चेंज कर दिया, यस और नो? किसी के भी डीएनए को चेंज करने की कला को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। किसी भी जीवित प्राणी के डीएनए से खेलने को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं शुद्ध भाषा में। बायोलॉजिकली क्या बोलते हैं? किसी भी डीएनए को चेंज करने की टेक्निक को, टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि सर इंजीनियरिंग का यहाँ पे क्या काम है? बायो में आप इंजीनियरिंग क्यों लगा रहे हैं? तो मेरा आपसे सवाल है, जब ब्रिज बनता है, पुल बनता है, तो भाई पुल बनते वक्त अगर मान लो इंजीनियरिंग का डेटा निकलता है कि यार यहाँ पे रखना 30.23 डिग्री मुझे एंगल रखना चाहिए, निकला 30.23, हमारे हिसाब से हम क्या करते? ठीक है यार 13.2 मान लेते हैं, 3 क्यों माने, है ना? ये करते हैं हम लोग। अगर भाई मान लो ज़्यादा पॉइंट के बाद वैल्यू बढ़ी है तो हम उसको नेगलेक्ट करते हैं, हम पॉइंट से पहले लेके चलते हैं। और ज़्यादा मान लेंगे, 0.5 से नीचे है तो हम बोलते हैं कि इसको हटा दो, 5 से ऊपर तो हम उसको 1 मान लेते हैं, या सुनो, मतलब 32.6 को हम 7 मान के 33 मान के चल लेते हैं, ऐसा होता है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर एग्जैक्टली सेम केस है कि इंजीनियर्स जो होते हैं ना वो बहुत बारीकी से काम करते हैं। अगर डेटा निकलता है 30.23 डिग्री एंगल, तो भाई वो 30.231 भी नहीं करेंगे, वो 30.23 ही रखेंगे। उन्हें पता है हल्का फुल्का मैंने कोई चेंज करा तो वो लॉन्ग टर्म में दिक्कत दे देगा ब्रिज को, यस और नो? तो यानी कि इतनी बारीकी से काम करना दुनिया में सिर्फ इंजीनियर्स ही कर सकते हैं। आपके जो मोबाइल डिवाइसेस काम करते हैं बहुत बारीकी से काम होता है इनके ऊपर, आपको पता ना, हल्का सा भी सर्किट यहाँ से वहाँ गया तो पूरा सब कुछ सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो इतना बारीकी से काम कौन? कोई इंजीनियर ही कर सकता है, इंजीनियर वाला ही काम कर सकता है। सोचो यार, आपने डीएनए की बात कर रहे हैं यार, सेल तो ठीक से किसी का दिखता नहीं है, उस सेल का जो डीएनए है वो डीएनए पे काम करना है किसी को, तो कहीं ना कहीं बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग इसलिए यूज़ होती है कि हमें यहाँ पे स्किलफुल हैंड की नीड पड़ती है। स्किलफुल हैंड का मतलब होता है काइंड ऑफ बारीकी वाला हाथ, जिसपे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, उसको हम बोलते हैं क्या? स्किलफुल हैंड। बहुत बारीकी से काम करते हैं लोग, तो स्किलफुल हैंड की हमें यहाँ पे नीड पड़ती है, तब जाके हम डीएनए में चेंज कर पाते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है टेक्निक टू ऑल्टर द डीएनए और जेनेटिक मटेरियल विल बी नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। किसी के भी डीएनए को चेंज करने की कला को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। दोबारा, किसी के भी डीएनए की चेंज करने की कला को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अब सवाल यह है कि आपने किसी का डीएनए चेंज कर दिया तो क्यों करा? कुछ तो सोच के करा होगा, ऐसे तो नहीं कर दिया होगा। तो जब भी हम किसी का डीएनए चेंज करते हैं तो हमें उससे कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है, या सुनो, मान लो मैंने कोई डीएनए लगाया तो मुझे लालच है, मुझे इससे कोई प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी,
जो बिना फायदे के बात करता नहीं है। तो यहाँ पे आपने कोई जीन लगाया तो आपको इससे प्रोडक्ट चाहिए। अब भाई अगर आपने बैक्टीरिया में कोई जीन का ट्रांसफर कर दिया, कोई डीएनए भेज दिया, तो यार आपको उससे प्रोडक्ट लेने के लिए पहले आपको बैक्टीरिया को ग्रो तो कराना पड़ेगा ना, है कि नहीं? क्योंकि अगर आपको इसी एक जीन से चाहिए था प्रोडक्ट, तो वो जिस सेल में था वो तो आपको वो भी दे रहता। लेकिन आपको इतना पता है बैक्टीरिया बहुत जल्दी डिवाइड कर जाता है, 1 से लाख बन जाएगा, ये लाख से करोड़ बन जाएगा। माने मैं 1 डालूंगा, लाख कॉपी बन जाएगी थोड़ी देर बाद, और लाख कॉपी से लाख बनेंगे प्रोडक्ट, बनेंगे ना। जब एक जीन से लाख कॉपी बन सकती हैं, तो हर कॉपी से अगर एक भी प्रोडक्ट निकले तो लाख प्रोडक्ट आपको एक बार में निकल जाएंगे। लेकिन आपने वो जिस सेल से लिया है ना, वो सेल नहीं करता रेप्लिकेट, वो आपकी जीन जो डीएनए वो करता ही नहीं रेप्लिकेट, कहता है एक है भाई तो एक ही रहे, तेरा एक ही रहेगा। एग्जाम्पल सोचो, बैक्टीरिया जो है, मान लो आपने बैक्टीरिया को सुबह मॉर्निंग में 7 बजे उठाया, भाई ये काम का मेरा ये ले डीएनए पकड़ाया, और आपने वो डीएनए जिस सेल से लिया है उसको भी आपने साथ में रखा। यकीन मानना कि आप जब सुबह उठोगे, सुबह उठे 7 बजे, दोनों एक एक थे, लेकिन जब रात को आप सोने जाओगे तो वो एक का एक रहेगा, लेकिन ये एक का खरबों में बन चुका होगा। यानी कि इसको आप जो भी दोगे रात तक खरबों में उसको कन्वर्ट कर देगा, यस और नो? और खरबों में कन्वर्ट होगा तो खरबों प्रोडक्ट भी बनेंगे। तो इसीलिए हमारी कभी भी जब इच्छा होती है प्रोडक्ट लेने की, तो हम किसको चूज करते हैं? बैक्टीरिया को। भाई तू बहुत सही है यार, महज 20 मिनट में डबल हो जाता है, तो क्यों ना दे उसे हम। तो इसीलिए हमने उसको डीएनए दिया कि भाई तेरे से हम प्रोडक्ट लेंगे कुछ देर बाद आके। तो मुझे बताना, मैंने जिस सेल में डीएनए का ट्रांसफर करा, क्या मैं उस सेल को ऐसे छोड़ दूं? उस सेल को एक ऐसा मीडियम देना पड़ेगा जिसमें वो मैक्सिमम ग्रो करे, यस और नो? तो यहाँ पर मुझे इस बैक्टीरिया को एक ऐसे मीडियम में रखना पड़ेगा जो मीडियम इसके लिए सूटेबल हो, यहाँ की ना। तो इसके लिए आपको केमिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, आपको नॉलेज होनी चाहिए किस तरह का केमिकल, किस तरह का एनवायरनमेंट यहाँ क्रिएट करे कि बैक्टीरियल सेल सर्वाइव कर जाए, कोई दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे पीएच हाई कर दिया, आपने यहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दी, तो आपको प्रॉपर केमिकली बैलेंस्ड मीडियम बनाना पड़ेगा, हाँ कि ना? उस मीडियम में डालोगे ऐसे ग्रो करेगा, और ग्रो करेगा तो आपको पता प्रोडक्ट आपको मिलेगा। हे वीगन्स, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप में से बहुत लोग हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी होने के कारण मैं आपको नहीं पढ़ा पाता ठीक है, तो मैं आपको यूट्यूब पे आपको करने देता रहता हूँ। तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि मैं नून एकेडमी के साथ एक कोलैबोरेशन करके आप लोगों के लिए फ्री बायोलॉजी कंटेंट ला रहा हूँ। वहाँ मैं डेली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं देना। 10 to 12 मेरी टाइमिंग होती है। आप 11वीं में है, 12वीं में है, डजंट मैटर, आप सीधा मेरे बैच में आके ज्वाइन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करिए, जैसे क्लिक करेंगे मेरे बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। और इतना ही नहीं भाई, अपने जितने दोस्त हैं उनको भी बोल दो बी अ पार्ट ऑफ VBN, ठीक? तो VBNs बनने का आपका बहुत अच्छा मौका दे रहा हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज देना नहीं, और बिल्कुल आपको जैसे क्लास में पढ़ाते बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया जाएगा। तो बस नीचे लिंक दिया, फटाफट क्लिक करो, फिर मिलते हैं। ओके बाय।